क्या आप भी बनना चाहते हैं आईएएस? क्या यूपीएससी की तैयारी आप भी करना चाहते हैं? तो इस वीडियो के साथ अंतिम तक बने रहिए। आइए आगे इस वीडियो में जानने का कोशिश करेंगे कि आखिरकार नंबर 1 रैंक लाने वाली इशिता किशोर की रणनीति क्या थी। आखिर इशिता ने किस तरीके से पढ़ाई की और क्या उसका रणनीति रहा और कब से तैयारी कर रही थी कि आखिरकार 2 अटेम्प्ट में प्रीलिम्स नहीं होने के बावजूद भी तीसरा अटेम्प्ट देती है। प्रीलिम्स भी होता है, उसके बाद में मेंस देती है इशिता और मेंस भी क्वालिफाई कर जाती है और अंततोगत्वा ये दिखाई देने लगता है कि इशिता का परचम पूरे भारत में रैंक 1 पर दिखाई दे रहा है। ये बिहार की बेटियां आज नाम बिहारियों का रोशन कर रही है। आइए आगे वीडियो में जानने का कोशिश करेंगे कि आखिरकार इशिता का एजुकेशन क्या रहा है, इशिता ने क्या क्या की है, आखिरकार इशिता के सवालों का जवाब क्या था, जो सवाल उसे यूपीएससी कमीशन ने पूछा था। इस वीडियो में पूरी बात को जानेंगे और उनकी रणनीति को भी जानने का कोशिश करेंगे। संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा का सपना सभी लोग देखते हैं। यह सपना कुछ एक का पूरा होता है तो कुछ एक का नहीं होता है। यूपीएससी की तैयारी बंद आंखों से नहीं की जाती है। आपकी आंखें खुली होनी चाहिए, कानों की सफाई होनी चाहिए, तब जाकर कहीं ना कहीं आप यूपीएससी निकाल सकते हैं। आंखें बंद कर कुछ भी करना पड़ता है तो सिविल सेवा निकाल पाना मुश्किल सा लगने लगता है। सिविल सर्विसेज परीक्षा में देश में पहले नंबर पर आई इशिता किशोर ने खुली आंखों से कब यह सपना देखा, कैसे इसे पूरा किया, बंद आंखों की क्या जरूरत समझी, यह जानना उन सभी के लिए जरूरी है जो आगे यह सपना देख रहे हैं कि हम यूपीएससी की तैयारी करेंगे और देश के प्रशासनिक सेवा में जाकर देश की सर्विस करेंगे। तो आइए जानते हैं आगे की आखिरकार इशिता किशोर ने क्या क्या किया। यूपीएससी टॉपर कैसे बनी इशिता किशोर, यहाँ आप भी जानेंगे कि आखिरकार उनकी तैयारी कैसा था और यह वीडियो आपके लिए रामबाण भी साबित हो सकता है। इशिता किशोर आईएएस की परीक्षा में पूरे भारत में 1 रैंक लाकर बिहार की नाम रोशन की है। मूल रूप से बिहार की पटना की रहने वाली इशिता किशोर, जो कि बिहारियों के लिए आज और बिहार की लड़कियों के लिए मिसाल साबित हुई है। इशिता किशोर की आईएएस की परीक्षा में ऑप्शनल विषय की बात कर लिया जाए तो राजनीतिक विज्ञान एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध रहा है, जिसके सहारे रैंक 1 लाई है। इशिता किशोर की पूरी फैमिली ग्रेटर नोएडा में रहती है। इशिता का वातावरण पढ़ाई का ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश रह चुका है और तीसरा अटेम्प्ट यह था जिस अटेम्प्ट में इशिता किशोर ने रैंक 1 लाकर बिहार की लड़कियों का जो जज्बात है उसको आगे बढ़ाने का काम की है। इनके पिता वायुबल में अधिकारी थे, हमेशा अपने पिता को देखकर तैयारी करती रही है। इशिता को टॉपर होने का राज उनके पिता हैं। इस बात को इशिता कई बार इंटरव्यू में कह चुकी हैं। इशिता किशोर ने दिल्ली विश्वविद्यालय के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से इकोनॉमिक्स में पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने एक मल्टीनेशनल कंपनी में बतौर रिस्क एडवाइजर की नौकरी भी की है, लेकिन भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाने का सपना उन्हें सिविल सेवा परीक्षा की तरफ ले आया और उन्होंने यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी। आइए आगे इस वीडियो में और भी जानने का कोशिश करेंगे कि जब इशिता का रिजल्ट परिणाम सामने आता है तो उनके मोहल्ला पटना के सिटी हरनाहा के लोगों में खुशी का कैसा माहौल होता है। वही नहीं, यदि बिहार की बात कर लिया जाए, इशिता किशोर ने जहां टॉप की है तो वही गरिमा लोहिया ने भी दूसरा स्थान हासिल किया है। अब यह सही साबित हो गया है कि रैंक 1 और रैंक 2 बिहार की बेटियां बिहार से ही हैं। अब सवाल ये होने लगे हैं कि आखिरकार इशिता किस जाति की है। कितने लोगों ने तो ट्विटर पे लिख दिया है कि इशिता इस जाति की है, कितने लोगों ने बोला है कि यादव जाति की है। लेकिन यदि कहा जाए तो एक प्रशासनिक सेवा, एक प्रशासक के लिए जाति मायने नहीं रखती है। यदि आपके पास में स्किल और हुनर है तो आप भी यूपीएससी क्वालिफाई कर सकते हैं और अपने जात और समाज का नाम रोशन कर सकते हैं। अरे भाई, वो सिविल सर्विसेज की टॉपर है, किसी जाति के नहीं। अभी वो अपनी खुशी को ढंग से मना भी नहीं पाई है, लेकिन लोगों ने उनकी जाति और उम्र ढूंढना शुरू कर दिया है। इशिता किशोर ने जब यूपीएससी में अपना परचम लहराया है
तब से बिहार की बेटियों की यदि देखा जाए तो खुशी उनके आंखों पर दिखाई दे रही है। बिहार की बेटियां खुश दिखाई दे रही हैं और बिहार के वह परिवार भी खुश दिखाई दे रहा है जो बेटी को पढ़ाता है। बिहार के वह परिवार भी खुश दिखाई दे रहा है जो बेटी को पढ़ाता है, जिनके यहाँ केवल बेटी है, बेटा नहीं है। और वह सोच रहे हैं कि बेटियां कुछ नहीं कर सकती है। जब से ये रिजल्ट आया है तब से देखा जाए तो बिहार की बेटियां खुश है और बिहार के लोग भी खुश हैं। बिहार के लोग अपनी बेटी को पढ़ाना चाह रहे हैं। बिहार को सभी लोग बेटी को पढ़ाना चाह रहे हैं जिनके यहाँ बेटी है। और वो लोग जो नाखुश दिखाई दिया करते थे और कहा करते थे कि हमारे यहाँ बेटा नहीं है, आज वो भी खुशी से झूम रहे हैं। उनका भी कहना है कि हमारी भी बेटियां एक समय इश्ता किशोर जैसा नाम रोशन करेगी। एक निजी चैनल से खास बातचीत में इश्ता के भाई नवनीत ने कहा कि मेरी मां और पिता दोनों पटना से, मेरे पिता एयरफोर्स में थे, वही मां भी फोर्स से रिटायर हुई है। एयरफोर्स की नौकरी के लिए उन्हें अलग अलग जगहों पर काम करना पड़ा। इसी दौरान जब पिता की पोस्टिंग हैदराबाद में थी तो वहां इश्ता का जन्म हुआ था। हालांकि मां ने रिटायरमेंट के बाद उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में घर ले लिया, इसलिए फिलहाल इश्ता मां के साथ उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में ही रहा करती थी। इश्ता से जब पूछा गया कि क्या आप टॉप कर सकती हैं तो इश्ता ने इस बात को कहा कि मैं अपने रिजल्ट को खुद देखकर हैरान हूँ। मुझे ये तो भरोसा नहीं था कि इस दफ़े मैं सफल हो जाऊंगी, लेकिन टॉप करने की बात नहीं सोची थी। शायद यह वीडियो देखने के बाद और बात सोचने के बाद और देखने के बाद सुनने के बाद आपके रोंगटे भी खड़े हो जाएंगे। इश्ता का यह तीसरा प्रयास था। उन्होंने कहा कि हमें तो ये भी आस नहीं था कि मेरा सिलेक्शन हो पाएगा, लेकिन क्या सच और क्या ऊपर वाले की देन कि मैं टॉप कर जाऊंगी। पहले 2 प्रयास दे चुकी हूँ। उस 2 प्रयासों में मैं पीटी में भी सफल नहीं हो पाई थी। 2 प्रयासों में असफल होने के बावजूद भी हमने उम्मीद नहीं छोड़ी और तीसरे प्रयास में हमने यूपीएससी क्वालिफाई किया। इश्ता ने अपने सफलता का श्रेय अपने परिवार को दिया है। उन्होंने कहा है कि मेरी मां ने मुझे लगातार सपोर्ट किया है। इश्ता किशोर बिहार की बेटियां मिथिला पेंटिंग भी बनाना जानती है। अपनी शिक्षा के संबंध में इश्ता किशोर ने कहा कि वह दिल्ली विश्वविद्यालय के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की है। इश्ता का ग्रेजुएशन में ऑप्शनल सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस रहा है और इंटरनेशनल रिलेशंस रहा है। ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने एक मल्टीनेशनल कंपनी में 2 वर्षों के लिए जॉब भी की है, लेकिन उनका सपना भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाने का था, लिहाजा उन्होंने यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी। इश्ता कहती है कि उसे चित्रकला और संगीत में गहरी रुचि है। मिथिला पेंटिंग बनाने का शौक भी है। आपको बातें ये भी जानना जरूरी होगा जिस बात को आप अभी तक नहीं जानते हैं। 27 साल की इश्ता किशोर का यह सिविल सेवा परीक्षा का तीसरा प्रयास था। इससे पहले दोनों ही प्रयासों में प्रीलिम्स परीक्षा भी क्वालिफाई नहीं कर सकी थी और तीसरी बार में उन्होंने टॉप किया। इश्ता ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से अर्थशास्त्र में बीए ऑनर्स किया है, लेकिन सिविल सेवा परीक्षा में उनका विषय राजनीति शास्त्र और अंतर्राष्ट्रीय संबंध था। ये विषय उन्होंने क्यों चुना, इस पर वह बीबीसी से कहती हैं कि राजनीति शास्त्र ग्रेजुएशन में मेरा एक विषय था, तो मुझे इस विषय के बारे में थोड़ा आइडिया तो पहले से था। मुझे लगा कि राजनीति शास्त्र एक ऐसा विषय है जिसमें मैं खुद को बेहतर तरीके से एक्सप्रेस कर सकती हूँ और अंतर्राष्ट्रीय संबंध समकालीन विषय है। मुझे लगा कि यह विषय मेरे लिए अर्थशास्त्र से बेहतर होगा। मैंने बहुत सोच समझकर अपने मजबूत पक्ष का इस्तेमाल करने का फैसला लिया। इश्ता ने ग्रेजुएशन के बाद 2 साल तक अर्नेस्ट एंड यंग कंपनी में बतौर रिस्क एनालिस्ट का काम भी किया था, जिसको मैं पहले ही बता चुका हूँ जब बीबीसी न्यूज में इंटरव्यू दे रही थी, जिसको मैं वेबसाइट से लिया हूँ। उस इंटरव्यू में उन्होंने लिखा है कि मुझसे इंटरव्यू में पूछा गया कि मैं खेल की समझ का एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे इस्तेमाल कर सकती हूँ। यह बिल्कुल नया नज़रिया देने वाला सवाल था, जिन्हें मैं सतर्कता से जवाब दिया। इश्ता स्पोर्ट्स की शौकीन भी है। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल खेला है। उन्होंने फुटबॉल टूर्नामेंट सुब्रतो कप साल 2012 में खेला था और अपनी टीम की कप्तान थी। वह बात आती है, मैंने कई सारे स्पोर्ट्स खेले हैं और आज भी खेलती हूँ, जिसे हम बीबीसी न्यूज के वेबसाइट से लिए हैं। और आज देखा जाए तो इश्ता के घर पर देखा जाए तो मेहमानों का आना जाना लगातार लगा हुआ है। बहुत सारे बिहार के राजनेता भी अपने ट्विटर और फेसबुक से इश्ता किशोर को कहीं ना कहीं बधाई दे चुके हैं। उन 4 बेटियों को भी बधाई दिए हैं, जिनमें
लगातार यूपीएससी के रैंक 1 से लेकर 4 तक लगातार बिटिया का रैंक है। उन तमाम बिटियों को बिहार के समेत लोगों के साथ साथ भारत के प्रधानमंत्री भी आशीर्वाद दिए हैं, शुभकामनाएं दिए हैं। और देखा जाए तो इष्टा किशोर, गरिमा लोहिया, उनके घर पर लोगों का तांता लगा हुआ है। लोकल विधायक हो, सांसद हो या फिर बिहार के मंत्री हो, सभी लोग उनके घरों पर जाकर बधाइयाँ दे रहे हैं। आज के लिए इतना ही, जानेंगे आगे ऐसे ही खबरों के साथ। हमें दीजिए इजाजत और जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें यूपीएससी से संबंधित सारी खबरें द स्टार इंडिया के साथ।